जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के व्रत के बारे में। यह व्रत पुण्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण दान से होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। एकादशी करने वालों के पितृ नीच योनि से मुक्त होते हैं, जिससे पितरों का आशीर्वाद परिवार को प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत को करने वाले सदैव प्रसन्न व सुखी रहते हैं। धन धान्य पुत्र आदि की वृद्धि होती है। समाज से सम्मान प्राप्त होता है। श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन सुखी होता है। जो पुण्य गोदान स्वर्ण दान से प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत से होता है। भगवान शिव जी ने नारद मुनि से कहा था कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन किए गए दान व्रत का कई गुना फल मिलता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। यह समय संयम का होता है। इस समय मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह पर संयम रखते हुए भगवान का सुमरन करना चाहिए। 4 माह बाद कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को भगवान योग निद्रा से बाहर आते हैं और फिर शुभ कार्य वापस शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सुबह स्नान के पश्चात हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान को चंदन, धूप, दीप, भोग लगाएं और फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि एकादशी का क्या महत्व है। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से इसके महत्व की और विधि के बारे में पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है और इस कथा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कथा के अनुसार एक बार एक महान राजा था। वह प्रतापी राजा का नाम माधांत नाम था। वे अपने प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। धन धान्य से परिपूर्ण राज्य था। लेकिन एक बार 3 वर्षों तक बारिश न होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण प्रजा को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यज्ञ आदि होने बंद हो गए, धार्मिक आयोजन बंद हो गए। तब राजा बड़े दुखी हुए और उन्होंने अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने ऋषि को अपना सारा हाल बताया। तब ऋषि ने उनसे देवशयनी एकादशी का व्रत करने को कहा। तब राजा ने अपनी प्रजा के साथ एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य को अकाल से मुक्ति मिली और फिर से राज्य संपन्न हो गया। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को देवशयनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और पूरे नियम के साथ करना चाहिए। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्णा।